नमस्कार सभी को। दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ऊपर आज एक वीडियो लेके आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जिनकी संख्या 7 है, उसमें से भुंजिया भी एक जनजाति है और भुंजिया जनजाति के ऊपर ही हम आज पूरा वीडियो बनाएंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें हैं, जिसमें सीजीपीएससी हो गया या व्यापम हो गया, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम पॉइंट टू पॉइंट उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि हम सभी चीज़ों को आपके साथ शेयर करें, जैसे कि एजेंडा। उद्देश्य उत्पत्ति और निवास। अब भाई, जनजातियाँ कहीं ना कहीं तो रहती ही होंगी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका निवास कहाँ कहाँ पर है, और हम दूसरी चर्चा इस पर करते हैं कि इनकी सामाजिक संरचना, इनका रहन सहन, इनका खान पान, ये कैसे अपनी दिनचर्या है इनकी, और ये किस टाइप के वस्त्र पहनते हैं, वेशभूषा क्या है, और ये मतलब कि विशेष लोक पर्व हो गया इनका, और परंपरागत न्याय व्यवस्था, धार्मिक जीवन, इनका आर्थिक जीवन। धार्मिक जीवन में हम ये देखेंगे कि वो उनके देवी देवता कैसे थे और वे किस परंपराओं को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इनका आर्थिक जीवन हम अगर देखें तो ये अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो अपनी मजदूरी या फिर पशुपालन या कृषि ये सब तो करते ही होंगे। और परंपरागत न्याय व्यवस्था, तो जनजातियों में ऐसा देखा जाता है कि ये मतलब कि इनका पंचायत बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो हम ये देखेंगे कि इनके पटेल या इनका मुखिया या इनका राजा, ये किस टाइप की इनकी न्याय व्यवस्था है, दंड की व्यवस्था है कि नहीं है, और लोक परंपरा मतलब कि इनके विवाह कैसे हैं, इनका संस्कार कैसा है, और ये किस टाइप के पर्व मनाते हैं, और पर्व के साथ साथ किस टाइप की नृत्य और किस टाइप के गीत और क्या क्या प्रथाएं इनकी प्रचलित है, इन सब चीज़ों पर हम पूर्ण रूप से आज डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं भाई इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति हम देखते हैं, आग से जलने के कारण इन्हें क्या कहा गया है, भुजिया। ऐसा कुछ मान्यता था कि महादेव पार्वती अगर इस क्षेत्र में निवास कर रहे थे, तो महादेव जी जब तपस्या में लीन हुए थे, तो पार्वती जी ने किसी जगह पर एक स्त्री और एक पुरुष बनाए थे, और वे कुछ समय बाद किसी कारणों से वो वहां जल गए, इसलिए आग में जलने के कारण इन्हें भुजिया कहा गया। अब इनका निवास देखते हैं भाई। तो निवास मुख्य रूप से हम देखें तो ये एक मैप है, तो मैप में विशेष आप इस एरिया को देखिए। हम और भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये जो एरिया है वो भुंजिया जनजाति है। पूर्ण रूप से कहे तो रायपुर संभाग। ठीक है दोस्तों, अब इनकी जनसंख्या देखते हैं। भुंजिया जनजाति की जनसंख्या कितनी है भाई, तो 10,603 इनकी जनसंख्या है। लिंगानुपात इनका कितना है, तो 10,029 इनका 1,029 इनका लिंगानुपात है। साक्षरता इनकी कितनी है, तो साक्षरता इनकी 50% है। वेशभूषा अब ये क्या क्या पहनते हैं, महिलाएं विशेषकर क्या पहनती हैं, तो इनमें ये प्रथा है कि ये सफ़ेद साड़ी पहनती है महिलाएं, और कान में खिनवा और पैर में पेड़ी, और पुरुष बंडी या धोती विशेष रूप से यही पहनते हैं वो। अब इनका सामाजिक जीवन देखते हैं भाई। तो इनकी सामाजिक जीवन, इनकी विशेष रूप से 2 उपजातियां हैं। तो उन उपजातियां इनकी क्या है, चौखटिया और चिंदा। और ये आग में जले थे, इस कारण ये अपने आप को शुद्ध और पवित्र मानते हैं। और इनमें एक प्रथा है कि ये लोग बहिर्वाही गोत्र व्यवस्था वाला समुदाय है। प्रमुख गोत्र नेताम, मरकाम, और विशेष रूप से ये पित्त सत्तात्मक समाज है इनका। सत्तात्मक समाज कहा जाए तो पिता के बाद जो उनकी पैतृक संपत्तियां होती हैं, वो पुत्रियों को ना देकर सिर्फ उनके पुत्रों में ही बांट दी जाती हैं। और आगे देखते हैं हम, ये बहुत ही जरूरी प्रश्न आपके सामने, लाल बंगला। तो भुंजिया जनजाति में लाल बंगला से आशय है इनका रसोई घर। लाल बंगला से आशय है इनका रसोई घर। और विवाह के बाद ऐसा माना जाता है कि विवाह के बाद दंपत्ति को लाल बंगला बनाना जो है वो बहुत ही अनिवार्य है। और
ये भी कहा गया है कि अगर इस बंगले को दूसरे गोत्र के लोग छू लेते हैं या उसे दोबारा तोड़ देते हैं तो उसे इन लोग दोबारा बनाते हैं। आगे देखें इनका जीवन संस्कार कैसा है। तो इनका जीवन संस्कार में विशेष रूप से जब प्रसूता या फिर माहवारी रुकने पर जब उनकी गर्भवधि का पता चलता है तो उसे प्रसूता कहते हैं। मतलब कि जब उनका बच्चा हो जाता है तो प्रसूता को विशेष रूप से एक जड़ी बूटी पिलाई जाती है जिसे ये कसा पानी या हिरवा पानी दिया जाता है। और शिशु जन्म के 7 दिन तक पुरुष जो है वो नवजात को नहीं छूते। ऐसा वो उन्हें एक मान्यता है कि वो उन्हें अशुद्ध कर देंगे। तो 7वें दिन ये छठी मनाते हैं और छठी के दिन प्रसूता की महिला शुद्धि को ये लोग इटोला करना कहते हैं। छठी के दिन महिलाओं की जो शुद्धिकरण की प्रथा है उसे इटोला करना कहते हैं। प्रसूता इस दिन एक हांडी को चूल्हे के चारों ओर ऐसा घूम के पीछे फोड़ देती है, तो इसी को हांडी पट की रस्म कहते हैं। अब शिशु को काला धागा कमर में पहनाते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, चामबंदी। और ऐसा भी कहते हैं कि इस चामबंदी को पुरुष जो है वो अपने जीवन भर पहने ही रहते हैं। अब इनके विवाह के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इनका जो विवाह है, जैसे ये एक लिखा गया है कांड विवाह। तो कांड विवाह बालिका के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बालिका की जो माहवारी आने के पहले की जो एक रस्म होती है, अगर इनका विवाह जो है वो कांड विवाह जो माहवारी आने के पहले अगर ना हो तो ऐसा कहा जाता है कि फिर इनका चूड़ी विवाह ही होता है। अब आगे देखते हैं दूध लौटावा विवाह। दूध लौटावा विवाह विशेष रूप से मामा की जो पुत्री होगी या फिर ममेरे फुफेरे जो भाई बहन होंगे उनमें ही ये प्रथाएं होती है। अब इनका वधु मूल्य जिसे हर जनजाति में ज़्यादातर सुख मूल्य कहा जाता है। तो वधु मूल्य भी प्रचलित है। चूड़ी विवाह मतलब कि एक बार विवाह होने के बाद अगर इनकी ये मतलब कि विधवा हो जाती है या फिर कुछ कारण से छूट जाती है तो उनका ये चूड़ी विवाह यहाँ पर रचाया जाता है। और यहाँ पर है एक पलायन विवाह। और क्या है, लमसेना विवाह। लमसेला विवाह मतलब कि जो पुरुष है वो अपनी पत्नी के मायके में जाकर सेवा भाव से जो रहकर अपना जीवन जो गुजारा करते हैं उसे ही लमसेना विवाह कहा जाता है। उसी प्रकार ये यहाँ जो विवाह है मुख्य रूप से 7 दिनों तक चलता है। और यहाँ पर एक चीज देखा जाए तो शव को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाने की प्रथा है यहाँ पर। और इनका आर्थिक जीवन क्या है भाई, अब ये कृषि करते हैं, वनोपज, पशुपालन, मजदूरी पर आधारित होती है। और अब देखते हैं इनका धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, प्रकृति पूजक। और इनके जो देवी देवताओं के नाम हैं वृक्ष, पहाड़, नदियों के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे कि शीतला माँ, धारणी दाई। तो ये सब इनका निवास जो है वो किसी वृक्षों पर, किसी नदियों के नाम पर ही रखा गया है। काल्हा देव, ये सब पीपल देव शायद किसी वृक्ष, पहाड़ या नदियों के नाम पर ही देवी देवताओं का नाम पर सिमरन किया जाता है। अब यहाँ पर त्योहारों को देख लेते हैं। तो त्योहारों को देखा जाए तो नवाखाई त्योहार भादो माह में पहले दिन मनाते हैं। भादो माह में फर्स्ट दिन क्या मनाएंगे, नवाखाई। उसी प्रकार अगहन में चरखौनी या रोटी खानी ये त्योहार मनाया जाता है। भूंजिया जनजाति में सामाजिक स्तर पर राजपति, पुजेरी, राजा, मंत्री द्वारा समस्या का निपटारा किया जाता है। ये हमारी न्याय व्यवस्था हुई। फिर उसके बाद हम देखते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर समस्या निदान। ग्राम पंचायत स्तर पर समस्या निदान ग्राम पटेल द्वारा किया जाता है। और ये ग्राम पटेल का पद जो है वो वंशानुगत होता है। जाति पंचायत में महिला भागीदारी बिल्कुल नहीं होती। महिलाओं की भागीदारी जाति पंचायत में बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम देखें तो समाज में दंड कैसे दिया जाएगा भाई, पंच को भोज, पंच या सरपंच या गांव वासियों को भोज, या फिर कुछ नकद मूल्य, या फिर
समाज से बहिष्कृत करना, इस तरीके की इनकी न्याय व्यवस्था है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ की जो पुंजिया जनजाति थी उसके ऊपर पूरा डिस्कस कर लिया है, और अगर कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो हम उसे आगे की वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो ऐसा ही हमारी एक सीरीज चलती रहेगी जनजातियों के ऊपर। तो आज से हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों को विस्तार पूर्वक रोज कुछ ना कुछ जनजातियों को चर्चा करेंगे और ये सीरीज बनाए रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।